हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो मुकुंद क्लासेस के इस बैच में आपका स्वागत है बहुत। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी का क्लास 9 का 2.3 एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, स्टूडेंट हैज़ ₹500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। ठीक, तो एक स्टूडेंट का सेविंग बैंक अकाउंट में 500 रुपये है। सी गेट्स ₹150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। ठीक है, तो उसको क्या मिलता है, हर महीने 150 रुपये पॉकेट मनी मिलता है। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। तो बोला है कि हर महीने के अंत में उसको कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, या उसके पास कितना पैसा होगा सेकेंड मंथ से। तो यानी हम लोग को सेकेंड मंथ से काउंट करना है। तो फर्स्ट मंथ के लिए ऑलरेडी उसके पास क्या रहेगा, 500 रहेगा, और उसके बाद 150 उसमें ऐड होते जाएगा सेकेंड मंथ से। ठीक है, तो हम लोग उसके अलावा पूछ रहा है कि फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट सी विल हैव इन द nth मंथ। तो nth मंथ में उसके पास कितना पैसा रहेगा वो हम लोग को लीनियर एक्सप्रेशन में दिखाना है। ठीक है, तो पहले लिखते हैं इन फर्स्ट मंथ she has money is equal to ₹500। ठीक है, therefore in सेकेंड मंथ के एंड में, ठीक है, यहाँ पे एंड ऑफ द सेकेंड मंथ, एट एंड ऑफ, therefore at end of second month she has मनी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ₹500 प्लस 150। ठीक है, क्योंकि 150 हर मंथ के एंड में उसको मिलता है, तो उसके पास कितना हो जाएगा, दैट इज ₹650। ठीक है, तो इसी तरह देयरफॉर एट एंड ऑफ थर्ड मंथ शी हैज़ मनी इज इक्वल टू, तो उसके पास लास्ट सेकेंड मंथ में कितना था, दैट इज़ मतलब 500। अब ये सेकेंड मंथ है तो इसमें हो जाएगा 2 × 150 हो जाएगा। ठीक है, दैट इज़ ये 300 × 300 प्लस 500 दैट इज़ 800 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग अगर बेस इसको लेके चलेंगे तो इसके हिसाब से सेकेंड मंथ में उसको पहला मंथ में 150 मिला, मतलब फर्स्ट मंथ में तो ऑलरेडी 500 था, सेकेंड मंथ के एंड में 150 मिला, थर्ड मंथ में क्या हो जाएगा, इसका डबल मिलेगा, क्योंकि पहले से 150 था तो उसके और अकाउंट में कितना बढ़ जाएगा, 150, इसलिए इसको डबल रख रहे हैं, इसको बेस सेम रख रहे हैं। ठीक है, तो देयरफॉर एट एंड ऑफ फोर्थ मंथ शी हैज़ मनी इक्वल टू ₹500 प्लस 3 × 150। ठीक है, तो इस बार देखो इससे एक और 150 एक्स्ट्रा बढ़ेगा, तो इसको 3 टाइम्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास, दैट इज़ ₹950। ठीक है, तो इसी तरह ये बढ़ते जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एक पैटर्न हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें देखो जब सेकेंड मंथ था ये 150 था। ठीक है, ये 150 था, दैट मीन्स 1 ईयर। थर्ड मंथ में ये 500 प्लस 2 × 150 है, तो जितना मंथ हो रहा है, ठीक है, उससे जस्ट एक कम मंथ से मल्टीप्लाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे ही, ठीक है, तो एट देयरफॉर एट द एंड ऑफ nth month she has money इक्वल टू क्या हो जाएगा, 500, तो उसका फर्स्ट में ही था। अब यहाँ पर हम लोग पैटर्न के देख रहे हैं कि जो जितना भी मंथ हो रहा है उससे एक कम क्या हो रहा है, 150 मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं nवें मंथ में n-1 × 150। ठीक है, तो ये अपना लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा n मंथ के लिए। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, तो दैट इज़ ₹500 प्लस 150 का n से मल्टीप्लाई होगा तो 150 n - 150। ठीक है,
तो 150 इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, दैट इज़ 50 और ये 350 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना प्लस 150n या फिर 150n प्लस 350, ये हम लोग का क्या हो गया, इसका लीनियर पैटर्न बन गया या लीनियर एक्सप्रेशन बन गया। किसके लिए, इसके nवें मंथ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बस खाली ये देखना है कि हम लोग का फर्स्ट मंथ में उसके पास इतना है, सेकेंड मंथ में 150 ऐड हो रहा है, थर्ड मंथ में 150 प्लस 150, पहले का 150 और अभी का 150, तो 2 टाइम्स हो जा रहा है, इसलिए इसको 2 टाइम्स किए। फिर फोर्थ मंथ में क्या हो रहा है, पहले ही 2 बार 150 ऐड है तो और एक 150 बढ़ेगा, दैट मीन्स 3 टाइम्स बढ़ेगा, इसलिए 3 इंटू 150 कर रहे हैं। तो इसमें बस क्या केवल देखना क्या है पैटर्न, कि जो मंथ है, जैसे ये थर्ड मंथ है तो यहाँ क्या आ रहा है, 3 माइनस 1 करके आ रहा है। ठीक है, फोर्थ मंथ है तो 4 मंथ मतलब 4 माइनस 1 करके आ रहा है। ठीक है, सेकेंड मंथ जब था तो सेकेंड 2 माइनस 1 इंटू 150 हो रहा था। ठीक है, तो उसी के पैटर्न के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि जब n मंथ होगा, मंथ nth होगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू n माइनस 1, यानी जो भी जिस मंथ का वैल्यू ले रहे हैं उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और इंटू 150 हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझने के लिए रेड वाला पार्ट है, तो बाकी हम लोग का ये जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 ही जैसा है। इसमें बोल रहा है कि अ रैली स्टार्ट्स विथ 120 मेंबर्स, ईच आवर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। ठीक है, तो एक रैली स्टार्ट हो रहा था 120 मेंबर्स के साथ, और हर आवर में मतलब हर एक घंटा में 9 मेंबर लोग छोड़ते जा रहा है उस रैली को, यानी उससे हट जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग को बताना है कि हाउ मेनी मेंबर विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 डैश आवर्स। ठीक है, यानी हर घंटे का हम लोग को बताना है कि हर घंटे के बाद कितने मेंबर्स उस रैली में बचेंगे। ठीक है, उसके अलावा फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ द nth आवर। ठीक है, तो इसमें हम लोग को ये भी देखना है कि nth आवर में कितने बचेंगे, उसके लिए एक लीनियर एक्सप्रेशन तैयार करना है। ठीक है, तो हम लोग सेम इसी तरह करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 टाइप का जैसे इसमें बनाए थे। ठीक है, तो इसमें क्या है, टोटल मेंबर इज इक्वल टू 120। ठीक है, आफ्टर फर्स्ट आवर, आफ्टर फर्स्ट या आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 1 आवर मेंबर्स remains in the group is equal to 120 minus 9, दैट इज कितना हो जाएगा। सो ऐसे या इसको ऐसे लिख सकते हो, आफ्टर 1 आवर मेंबर्स रिमेंस इज इक्वल टू, दैट इज 120 माइनस कितने मेंबर्स होते हैं, तो 9 मेंबर्स सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हम लोग का, दैट इज 111 आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट आवर के एंड में आएगा। ठीक है, उसी तरह देयरफॉर आफ्टर 2 आवर्स मेंबर्स रिमेंस, कितने बचते हैं इस बार, 2 आवर्स है तो 120 में एक आवर में 9 मेंबर जाते हैं, तो सेकेंड आवर में 9 2 जा 18 मेंबर्स जाएंगे, तो 18 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 9। ठीक है, सेकेंड में 9 तो 18 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 102 मेंबर्स बच जाएंगे। ठीक है, देयरफॉर आफ्टर 3 आवर्स मेंबर्स रिमेंस इज इक्वल टू, सेम पैटर्न हम लोग को अब मिल रहा है, दैट इज 3 इंटू 9, दैट इज 27। तो 27 मतलब 100 में 7 चला जाएगा तो 93 आ जाएगा। ठीक है, इतने मेंबर्स और बचेंगे। ठीक ना, अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं, 3 तक 3 आवर्स हो गया, इसी तरह ये और आगे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को लीनियर पैटर्न इससे देखना है, तो इस पैटर्न में देख रहे हैं जितना आवर्स हो रहा है उतने 9 टाइम्स क्या होता है, मल्टीप्लाई होके 120 में से सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो लिख सकते हैं इन द सेम पैटर्न,
सेम पैटर्न आफ्टर एन आवर, आफ्टर nth आवर, एन आवर के एंड में क्या हो जाएगा, मेंबर्स रिमेन्स इज इक्वल टू 120 माइनस, तो जितने आवर्स होते थे उतने नंबर ऑफ टाइम्स एन 9 क्या होता था, मल्टीप्लाई होता था। यहाँ एन आवर्स पे क्या हो जाएगा, n इंटू 9 हो जाएगा, तो इसी को लिख सकते हैं दैट इज 120 माइनस 9। ठीक, तो इतने क्या होंगे, मेंबर्स बचे रहेंगे एट द एंड ऑफ 9th आवर। ठीक है, तो ये बहुत इजी पैटर्न था। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक साथ ले रहे हैं, लेकिन 3 को पहले सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ब्रेथ, फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड फाइंड लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखो बेसिकली हम लोग का रेक्टेंगल क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक, जो क्या होता है एक तरह से पैरेललोग्राम होता है और इसका सारा एंगल 90 डिग्री होता है। तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लंबाई वाला को लेंथ बोलते हैं और इस वाले पार्ट को ब्रेथ मान लेते हैं। ठीक है, ये ब्रेथ होता है। ठीक, तो एरिया क्या होता है, दैट इज द मल्टीप्लाई ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, मतलब अगल बगल का साइड्स को। ठीक है, तो लेट लेंथ इक्वल टू एल, ठीक है, एंड ब्रेथ इक्वल टू बी। हम लोग लेंथ को एल मान रहे हैं, ब्रेथ को बी मान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का क्या है कि पहले तो देखो लेंथ ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो लेंथ को हम लोग लेंथ एल ही ले रहे हैं, एल कितना दिया हुआ है, दैट इज 13 सेंटीमीटर। ब्रेथ को हम लोग क्या मान रहे हैं, बी मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर। अब बी क्या है, तो सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बना रहे थे, एक से ज़्यादा वेरिएबल हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो देयरफॉर फर्स्ट केस क्या है अपना, जब ब्रेथ 12 है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या ऐसे लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ ऑलरेडी कितना अपना 13 है, यहाँ पर लेंथ था ही, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ की जगह 13 और 13 ब्रेथ की जगह कितना आ जाएगा 12, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, जो भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो ये अपना हो जाएगा दैट इज 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया एरिया। ठीक, सेकेंड में इसी तरह बी जब क्या है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 13 लेंथ के लिए, और ब्रेथ इस बार चेंज हो जा रहा है, दैट इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली कितना आ जाएगा अपने पास, दैट इज 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, थर्ड क्या है, जब बी कितना है 8 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 13 लेंथ के लिए इंटू ब्रेथ, तो ब्रेथ कितना है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 13 104, तो 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। लेकिन इसके साथ बोला था फाइंड द लीनियर पैटर्न, तो लीनियर पैटर्न लिखेंगे देयरफॉर द लीनियर
पैटर्न, लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो क्या हो जाएगा, देखो लीनियर पैटर्न में एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग क्या जानते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ पर हम लोग का दो वेरिएबल नहीं रखना है, क्यों, क्योंकि लेंथ ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 13, ठीक है, ये 13 है, बट b का वैल्यू अभी नहीं दिया था, b को हम लोग सपोज किए थे, तो इसलिए इंटू b रह जाएगा। तो ये हम लोग का पैटर्न क्या होगा, 13b हो जाएगा, 13b सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। तो ये अपना एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बन जाएगा 13b, ठीक। क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ होता है और लेंथ का फिक्स वैल्यू दिया हुआ, ब्रेथ अलग अलग आ रहा है, तो ब्रेथ को हम लोग b ही लेके चलेंगे, तो उस कंडीशन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल 13b हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है, सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स किस तरह का होता है, नॉर्मली हम लोग का ये हो गया रेक्टेंगल, और रेक्टेंगुलर अगर बॉक्स का बात करेंगे तो क्या होगा, ये 3D फिगर आ जाएगा, ठीक है। तो एक और हम लोग रेक्टेंगल बना लेते हैं ऐसे, और इसके कॉर्नर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, आपस में ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपना हो जाएगा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, जिसका इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं, ये वाला ब्रेथ हो जाता है और ये अपना हाइट हो जाता है, ठीक है, क्लियर। तो हम लोग क्या जानते हैं, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगल बॉक्स, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स दैट मीन्स क्यूबॉइड एक तरह से, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, ठीक है। जैसे इस रूम में अगर हम हैं तो एक क्या है, एक बेस का एरिया होगा और हाइट होगा, तो बेस का एरिया क्या होता है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, हम लोग को क्या करना है, हाइट फाइंड करना है, ठीक है। तो हाइट भी दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो सॉल्यूशन में गिवन 4 और रेक्टेंगुलर बॉक्स लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ है, ब्रेथ इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द बेस दैट इज L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 7 इंटू 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, इसका ब्रेथ निकाल लिए, दैट मीन्स ये वाला पार्ट निकाल लिए, ठीक है, एरिया ऑफ द बेस निकाल लिए, ठीक। अब हम लोगों को क्या चाहिए, अलग अलग हाइट पे इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो पहला ऐसे लिखेंगे, सिंस वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, तो रेक्टेंगुलर बॉक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज क्यूबॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो एरिया ऑफ बेस दैट मीन्स लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट का हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर पहला व्हेन h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर एरिया ऑफ बेस, एरिया बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस, ऑलरेडी हम लोग का निकला हुआ है, दैट इज 77, ठीक है। तो 77 इंटू हाइट, तो हाइट क्या हो जाएगा, दैट इज h, ठीक। तो h का भी वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो h का वैल्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक। यानी इसको ऐसे दिखा सकते, इतना इंटू h, दैट इज 77 इंटू 5, और वॉल्यूम क्या निकलता है, क्यूब में निकलता है, ठीक है। तो फाइनली मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो 35 कैरी 3, 35 और 3 38, तो 385 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया हम लोग का फर्स्ट का आंसर, ठीक है। सेकेंड
when h is equal to 9 centimeter. So therefore volume of the rectangular box is equal to, फिर से क्या होगा, दैट इज एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट. तो एरिया ऑफ बेस ऑलरेडी निकाला हुआ, दैट क्या 77 इंटू हाइट. तो इस बार हाइट कितना है अपना 19 क्या है 9 है. तो ये हम लोग का कितना निकलेगा, क्यूब में निकलेगा. तो फाइनली 9 से 63 कैरी 6, 9 से 63 और 3 69 इतना सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, तो ये अपना सेकेंड का आंसर हो गया. ठीक है, थर्ड का इसी तरह व्हेन h इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. ठीक है, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा. तो इसमें फिर से वही फॉर्मूला, दैट इज एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट. तो लेंथ इंटू ब्रेथ पहले ही निकाला हुआ है, तो फिर से लिखेंगे 77 इंटू क्या होगा h. ठीक है, तो h अपना क्या है 77 अपनी जगह है, h हम लोग का कितना हो रहा है 13 सेंटीमीटर. ठीक है, क्यूब. तो 13 से 91, 13 से 91, ये हो जाएगा 110 कैरी 110, तो 1001 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ये. ठीक है, इतना हो गया. तो ये हम लोग का 3 का तो आंसर निकल गया. ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स. तो लीनियर पैटर्न में क्या दिखेगा, एक वेरिएबल रहेगा. ठीक है, और ये पैटर्न हम लोग को यही दिख रहा है. देखो हर बार वॉल्यूम में क्या करना पड़ रहा है 77 इंटू एच करना पड़ रहा है. ठीक है, तो यही हम लोग का लीनियर पैटर्न बन जाएगा. तो देयरफॉर द लीनियर पैटर्न of volume of the rectangular box is equal to 77h. ये हम लोग का लीनियर पैटर्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में जैसा बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग पहले हम लोग एक पार्ट निकाल लेंगे और उसके बाद उसमें h क्या करना है, मल्टीप्लाई करते जाना है. तो एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट करेंगे, तो हाइट को हर बार हाइट जैसा जैसा दे रहा है उसके अकॉर्डिंग पुट करेंगे. और पैटर्न में हम लोग का कॉमननेस पैटर्न क्या दिख रहा था, तो अपने पास कॉमननेस पैटर्न दिख रहा था ये वाला, दैट इज 77 इंटू एच, 77 इंटू एच, 77 इंटू एच, जो कि एक्चुअली क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के बराबर होता है. ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ ऑलरेडी हम लोग मेंशन कर चुके हैं. लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हम लोग का लेंथ इंटू ब्रेथ है. ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ की जगह हम लोग डायरेक्ट एरिया ऑफ द बेस दैट इज 77 यूज़ करेंगे और इंटू हाइट कर देंगे. तो इसलिए पैटर्न हम लोग का क्या फाइनली बनेगा 77h पैटर्न बनेगा. ठीक है, इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ. फिर इसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. ओके, देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 इसका. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है कि सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस. यानी सरिता एक लड़की है जो क्या करती है कि एक 500 पेजेस का बुक्स को पढ़ती है. सी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे. ठीक है, तो वो हर दिन क्या पढ़ती है 20 पेज पढ़ती है. ठीक है, एंड हाउ मैनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज. हम लोग को बताना है कि 15 दिन पढ़ने के बाद उसको कितना और पेजेस बच जाएगा उस पढ़ने के लिए बुक को. ठीक है, एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न. तो इसको हम लोग को लीनियर पैटर्न में देखना है. तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पहले तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक में कितना पेजेस है, तो 500 पेजेस है. ठीक है, क्लियर. इन 1 डे नंबर ऑफ पेजेस read इक्वल टू कितना नंबर ऑफ पेज पढ़ा, एक दिन में 20 पेजेस. ठीक है, तो देयरफॉर इन 2 डेज, 2 दिन में कितना होगा. इसको हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग को पैटर्न निकालना है इसलिए हम लोग इस तरह से कर रहे हैं. ठीक है, तो इन 2 डेज नंबर ऑफ पेजेस read इज इक्वल टू 2 इंटू
20 दैट इज 40। हर दिन 20 और पेज पढ़ रही है तो 2 दिन में कितना पढ़ेगी, डबल हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर इन 3 days नंबर ऑफ पेजेस रेड, 3 दिन में कितना पढ़ेगी, तो 3 × 20 हो जाएगा दैट इज 60। तो सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, इन 15 days नंबर ऑफ पेजेस read इज इक्वल टू 15 × 20 दैट इज 300। ठीक है, तो 300 पेजेस पढ़ती है। क्लियर है। तो देयरफॉर इन एन डेज में क्या होगा, नंबर ऑफ पेजेस read इज इक्वल टू क्या होगा, n × 20 दैट इज 20n हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को बताना है क्या कि एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कितना पेज 15 दिन के बाद बचा। ठीक है, तो नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 days इज इक्वल टू टोटल पेजेस कितना था 500 माइनस इसको क्या करेंगे 20n। ठीक है, 20n पुट करते हैं। ठीक है, या नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर n days, n days के लिए कितना होगा, इतना हो जाएगा। ठीक, तो देयरफॉर नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 days। ठीक है, 15 days के लिए कितना हो जाएगा, तो 500 माइनस 20 × 15। ठीक है, तो दैट इज 500 माइनस 20 × 15 हम लोग करके दिखा चुके थे 300, यहाँ 300 कर देंगे और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, दैट इज 200 पेजेस लेफ्ट हो जाएगा। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर है। ठीक है, लेकिन जो लीनियर पैटर्न था ये अपना लीनियर पैटर्न हो गया। ठीक, ये अपना लीनियर पैटर्न बन जाएगा इसके लिए। ठीक है, और ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इतना हम लोग केवल पैटर्न दिखाने के लिए कर रहे थे, अदरवाइज डायरेक्ट लिख सकते थे इन 1 days टोटल नंबर ऑफ पेजेस 20 सीरीज, सो इन 15 days वी कैन राइट 15 × 20 दैट इज 300 लिख सकते थे। ठीक है, और इसी को पैटर्न को हम लोग यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो आप ऐसे भी बना सकते हो या डायरेक्टली भी बना सकते हो। ठीक है, ये इतना पार्ट जो है वो हम लोग को बस एक पैटर्न को देखने के लिए यूज़ कर रहे थे। ठीक है, क्लियर है। सो ये एक्सरसाइज ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, मतलब ख़त्म ही हो गया है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखेंगे। आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और हैव ए नाइस डे।